सो गाइस फाइनली आ चुकी है मेरी आज बाइक की सर्विसिंग का टाइम दोबारा से ये है इसकी पेड सर्विस, 5th सर्विस है, पर मैंने 4th सर्विस इसकी ना स्किप करवा दी थी। तो अब मैं 5th सर्विस कराने जा रहा हूँ जो कि पेड होने वाली है। और एक्चुअली हुआ क्या था, मैं कराता भी नहीं, मेरा बहुत कम यूज़ है, लेकिन जो मेरा मीटर है बाइक का वो दिखा रहा है कि इसे मुझे ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा। ये मीटर है और यहाँ पर ना बार बार ऑयल चेंज का वार्निंग आ रही है। तो काफ़ी टाइम से मैं नहीं करवा रहा था, बट मैंने सोचा कि यार क्यों ना, अब सैटरडे है और अभी कुछ काम तो है नहीं, तो सर्विस करा लेते हैं, वरना बाइक की एज में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो अभी फटाफट चलते हैं RDB सुजुकी। मैंने वहाँ पे ओखला पे बुकिंग करा रखी है अपनी। फटाफट बाइक लगाते हैं, बस खाली मिल जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, 11 बज गए हैं। तो अब जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि वहाँ पे आगे क्या प्रोसेस करते हैं। और कुछ बातें मैं आपको बताऊँगा आने वाले टाइम पर कि मैं आज क्या क्या इसमें इंजन ऑयल डलाने वाला हूँ। तो चलते हैं पहले RDB सुजुकी। A few moments later. तो अभी फाइनली मैं RDB सुजुकी पहुंच चुका हूँ। बाइक मैंने दे दी अपनी सर्विसिंग के लिए। वो प्रॉपर्ली चेक कर रहे हैं, जो मुझे इशू लगते थे ना, मैंने बता दिया कि सर मुझे ये इशू लगते थे। तो अभी ये चेक कर रहे हैं और मुझे बताएंगे कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं और मुझे क्या क्या इसमें सही करवाना चाहिए, या फिर कोई पार्ट अगर ख़राब होंगे तो वही मुझे बता दें। पे ना बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं और अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल बात करने में आपसे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी वॉशिंग के लिए गई है बाइक, वॉशिंग से बाइक लेते हैं फटाफट और बाहर जाएंगे किसी अच्छी जगह में, शांत जगह पे। फिर मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैंने इसमें कौन सा ऑयल डलवाया। तो बैकग्राउंड वॉइस की बात कर रहा था और वॉइस ही आ गई। तो बाहर जाके मैं आपको बताऊँगा टोटल कॉस्ट मुझे कितनी आई है, क्या मेरे इसमें इशू था और मैंने कौन सा ऑयल डलवाया है। मैं इसमें डलवाने वाला था सिंथेटिक ऑयल, तो अब मैंने वो डलवाया नहीं डलवाया मैं आगे जाके क्लियर करूँगा आपको पूरा। सो गाइस फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ बाइक की सर्विसिंग से, और मैंने वहाँ पे ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ना शोर हो रहा था और अगर मैं कुछ भी बोलता तो आपको समझ नहीं आता। अभी मैं आपको बताता हूँ टोटल मुझे इसमें कितना खर्चा आया। ये एक पेड सर्विस थी, क्या क्या मेरा इन्होंने काम किया है बाइक में, और साथ साथ कुछ पार्ट एक्सचेंज किए हैं, वो क्यों करें और क्या क्या एक्सचेंज करें हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेड सर्विस में कितना आपको चार्ज होता है। जो पेड सर्विस होती है वो आपको जिक्सर ऐसे 150 की पड़ती है, 1300 रुपीज़ की। मेरे को पड़ी थी 1500 रुपीज़ की। उसका एक रीज़न था क्योंकि मेरी बाइक का एयर फिल्टर ख़राब था, जो सिर्फ 200 रुपये में लग गया और मैंने लगा लिया। उन्होंने कहा कि इसके चक्कर में आपको हीटिंग इश्यूज़ या फिर थोड़ी पावर ड्रॉप्स आ रही होंगी तो नया लगवा लो, तो मैंने वो लगवा लिया। अगर मैं बात करूँ कि सर्विस में और क्या क्या काम होता है, तो इसमें वॉशिंग होती है, चेन क्लीनिंग होती है, सारे पार्ट चेक किए जाते हैं, और साथ साथ इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर सब कुछ इसमें चेक किया जाता है। मतलब प्रॉपर्ली चेकअप होता है कि बाइक में कोई इशू तो नहीं है, या फिर बाइक की कोई इशू आपको जनरेट करने वाली तो नहीं है आगे जाके। तो ये सब चीज़ें इसमें काम हुए हैं। और साथ जैसे ही मैंने सर्विसिंग के लिए एंटर किया था वहाँ पे शोरूम में, तो मैंने उन्हें बोला था कि सर मेरी ना बाइक बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। तो उन्होंने उसके लिए लास्ट में एक ये वाला पार्ट मेरा चेंज किया, जो पूरी ग्रिल है। जो मेरी पहली ग्रिल थी उसमें यहाँ पे ऐसे प्लेस नहीं थी, तो उन्होंने नई ग्रिल लगा दी, सुजुकी का नया पार्ट लगा दिया है, और इसका कुछ पेमेंट लिया भी नहीं है। तो ये सर्विस में ही इंक्लूड था, वो पार्ट लगाया। और साथ साथ उन्होंने इसके अंदर ना एक चीज़ इंस्टॉल करी है, कुछ मतलब टेप सा चिपकाया है, और साथ साथ एक बॉक्स था। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका रीज़न मुझे बताओ कि आपने क्यों लगाया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आपकी जो हीटिंग हो रही है वो टेप जैसी जो होती है वो क्या करती है, वो हीट को ऑब्जर्व कर लेती है और आपको ज़्यादा हीटिंग आप तक नहीं पहुँचने देती है। और साथ साथ जो नया ये ग्रिल लगा है ये भी हीटिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्पेस है तो एयर पास हो जाती है। ये एक फेयरिंग बाइक है ना, तो इसमें अगर आप चलाते हो और हीट होती है तो ज़्यादा हीट निकलने की जगह होती नहीं है। तो मैं आपसे बात करूँ कि मैंने इसमें इंजन ऑयल कौन सा डलाया, तो जो सबसे नॉर्मल इंजन ऑयल होता है जो सुजुकी प्रोवाइड करती है वो होती है 300 रुपीज़ का, जो इसमें एक नॉर्मल इंजन ऑयल डलता है। लेकिन एक इंजन ऑयल होता है आपका सिंथेटिक ऑयल, जिसकी प्राइस मुझे पड़ रहा था 1200 रुपीज़ का। और उस 1200 रुपीज़ के इंजन ऑयल में क्या अंतर होता है कि उससे ना ज़्यादा आपको पावर मिलती है, ज़्यादा आपको पिकअप मिलता है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बढ़ा देता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर क्या मुझे डलाना चाहिए, मेरे रिकमेंडेड है या नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सर आपकी बाइक 2 साल में भी सिर्फ 3000 किलोमीटर ही चली है, मुश्किल 3000 भी एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप डलवाते हो तो आप डलवा सकते हो, अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से आपकी रनिंग है ना, अगर आप एक नॉर्मल तेल भी डलवा रहे हो तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा होती तो आपको चाहिए थी पावर, पर आपकी रनिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आप नॉर्मल ऑयल डलवाइए। फालतू का खर्चा आपको ज़रा पैसों में आग थोड़ी लगानी हो रही है। तो नॉर्मल मैंने ऑयल डलवाया है इसमें, सिंथेटिक अभी नहीं डलाया। हाँ ये कि अगली बार कभी सर्विसिंग कराई और मेरे को लगा कि हाँ पावर ड्रॉप्स हो रही हैं, तो मैं एक बार सिंथेटिक ऑयल ज़रूर ट्राई करूँगा। और आज मेरे को लगा था कि इतनी गर्मी के मारे मेरी हालत ख़राब होने वाली है, लेकिन थैंक गॉड पूरे दिन मौसम इतना अच्छा रहा। और जब मैं सुजुकी के शोरूम में भी गया था तो वहाँ पे भी आराम से एसी लगा हुआ था, तो मुझे वेट करने में भी कोई इशू नहीं आया। आराम से वहाँ वेट करा, काम करा। बस ये था कि हल्ला गुल्ला बहुत है ना, तो मैं व्लॉग में वहाँ पे नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैंने एंड में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है।
और अभी शाम हो चुकी है और शाम को भी ना मौसम इतना अच्छा हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ घर में छोड़ूंगा बाइक और उसके बाद कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्लान करते हैं। तो गाइस इसी के साथ मैंने आपको बताया कि मेरी पेड सर्विस सुजुकी कितने रुपए में हुई है, मैंने इसमें क्या काम करवाया और क्या चेंजेस करवाए हैं। तो आई होप आपको शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो टेक केयर एंड बाय बाय।